स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 मिसलेनियस का क्वेश्चन 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी वे में आपको इसको समझाएंगे। तो देखिए, साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/4 होता है और एक्स इन क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में यानी द्वितीय चतुर्थांश के अंदर है। तो साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू पूछा है आपसे। तो आपको फॉर्मूले लिखाए थे मैंने आपको कि क्या ये फॉर्मूले तो याद रखना, 1 प्लस में कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो एक्स बाई टू तो इससे निकालेंगे और 1 माइनस साइन एक्स, नहीं सॉरी, यहाँ से 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो साइन एक्स बाई टू यहाँ से निकाल लेंगे। अब यहाँ गौर से देखो, रटने की इसमें बात है नहीं। हम साइन एक्स बाई टू निकाल लेंगे तो भी, कोस एक्स बाई टू निकालेंगे तो भी हमको कोस की जरूरत पड़ रही है। देखो यहाँ भी कोस सही है और यहाँ भी कोस ही है, तो हम किसी न किसी तरह से हम कोस की वैल्यू निकालेंगे। तो कोस के लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि सिंस हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। हमको कोस निकालना है तो साइन को राइट में दे दो, तो एम्प्लाइज दैट कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब रूट ले लो दोनों साइड में, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब निकालो यहाँ से कॉस एक्स। तो देखो कॉस एक्स निकालेंगे यहाँ से, तो कॉस एक्स यहाँ प्लस माइनस लगा देना। कॉस एक्स अंडर रूट में क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन की वैल्यू 1/4 है, तो यहाँ आ जाएगी 1/16 आ जाएगा स्क्वायर के अंदर। अच्छा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16, एलसीएम ले लिया हमने और यहाँ 16 माइनस 1 यानी 15 बच गए। अब देखो रूट यहाँ प्लस माइनस इसलिए लिया है कि सेकंड के अंदर ये नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमको कोस एक्स की वैल्यू मिल गई, क्या मिली है, कोस इक्वल टू माइनस में रूट में 15/4 मिल जाएगा। तो यहाँ 16 लिख देता हूँ, इसका रूट लेंगे तो माइनस में रूट में 15/4 होगा। ये वैल्यू निकाली हमने। हाँ जी, तो अब हम इसका आगे करते हैं। एक बात और क्वाड्रेंट का और देख लो, तो यहाँ देखो ये कि ASTC के अकॉर्डिंग यहाँ साइन पॉजिटिव होता है बट यहाँ कोस नेगेटिव होता है। और तो यहाँ कौन सा दे रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ π/2 होता है और यहाँ पाई होता है। तो जो x कहाँ लाई कर रहा है, देखो x है, दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं एक बार, यहाँ से x है जो छोटा है पाई से, देखो पाई से छोटा है और बड़ा है किससे, π/2 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हम 2 से भाग दे देंगे इसमें, तो यहाँ तो π/4 मिल जाएगा और यहाँ x/2 और यहाँ π/2। तो यहाँ तो कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, π/2 से छोटा यानी इससे छोटा और π/4 से बड़ा, यहाँ तक कि यहीं कहीं लाई करेगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे। कहने का मतलब कहीं साइन देखना ही नहीं पड़ेगा अपने को, तो यहाँ सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इसका जो बेसिक था, इसका जो बेस था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम फॉर्मूले पर चलते हैं। तो एक नंबर पर लेता हूँ मैं कि 1 प्लस में 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू में क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। इसको इधर ले लेता हूँ, इसको इधर ले लेता हूँ, तो कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू में है 1 प्लस कोस एक्स, तो प्लस, और कोस एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने, माइनस में रूट 15/4, तो माइनस में रूट में 15/4 ले लिया, ये ले लिया हमने इसकी वैल्यू। अब हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास में देखो एलसीएम क्या आता है इसके अंदर, यहाँ 4 हमने एलसीएम ले लिया और यहाँ √4 आ गया और माइनस में रूट में 15 आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा, अब देखिए यहाँ हम इसको, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ 2 को डिवाइड में दे दो पहले, तो इतना और करो पहले, एम्प्लाइज है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू में यहाँ 4 माइनस में रूट में 15 में यहाँ 8 आ गया। अच्छा, अब देखो इसको, यहाँ ये भी ठीक है आपका, बट इसमें रूट लेंगे ना, तो यहाँ यदि 16 होता तो हम 4 लिख देते। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारी क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो ये तो क्या हो गया, यानी कि 2 बाहर रहेगा और यहाँ 4 माइनस में रूट में 15 ही छोड़ दो
और यहाँ 16 हो गए, क्या हो गया 16। अच्छा, अब यहाँ से इसका और इसका रूट लेंगे बोथ साइड में, तो यहाँ से हमको cos x/2 की मिल जाएगी, cos x/2 की वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट में था तो ये सब पॉजिटिव होंगे, तो नेगेटिव तो लेना ही नहीं है आपको, तो यहाँ तो रूट में लग गया रूट में 2 और यहाँ 4 माइनस रूट में 15 और अपॉन में यहाँ 4 आ गया। ये तो हमने cos x/2 की वैल्यू निकाल दी ना, इसको हाईलाइट कर दो थोड़ा सा, ये काम आएगा ये ले लिया। अब हम sin x/2 की वैल्यू निकालेंगे, तो हम थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं और sin x/2 के लिए फॉर्मूला लिखते हैं हम लिखते हैं कि 1 माइनस में cos x इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर x/2। इसको इधर ले लो, इस पूरे को इधर ले जाओ, तो यहाँ एम्प्लाइज दैट 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस में cos x है। अब cos x की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, यहाँ से रूट में 15/4 निकाली थी, ये निकाली थी रूट में 15, तो यहाँ तो प्लस हो गया और रूट में 15/4 आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ 4 एलसीएम लेना होगा आपको, तो यहाँ से हमने 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू में 4 एलसीएम ले लिया और यहाँ 4 प्लस में रूट में कितना हो गया 15 हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ से ये डिवाइड में ले लो इसको इधर, तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट इसको डिवाइड में लेंगे तो साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू में क्या आ गया 4 प्लस में रूट में 15 अपॉन में यहाँ 8 हो गया। अब देखो इसका रूट लेंगे तो यहाँ 8 है, यदि 16 होता तो रूट में 4 आ जाता। तो यहाँ क्या कर रखा है इसने कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया इसने, तो यहाँ से हमको मिल गया साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू में 2 और ब्रैकेट में 4 प्लस में रूट में 15 और अपॉन में 16। तो अब रूट ले लो दोनों साइड का, तो यहाँ से तो हमको साइन x/2 है और प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x/2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो रूट में 2 और यहाँ 4 प्लस में अंडर रूट में 15 और अपॉन में यहाँ 4 बच गया। तो ये हमने साइन की वैल्यू निकाल ली, ये हमने साइन की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, अब हम क्या निकालेंगे, टेन की वैल्यू निकालेंगे। तो टेन इक्वल टू क्या होता है, एक पेन और चेंज कर लेते हैं, तो टेन की जगह होता है हमारे पास में कि साइन अपॉन में कोस होता है टेन। टेन क्या होता है, टेन x/2 क्या होता है साइन x/2, साइन x/2 अपॉन में कोस x/2। तो साइन x/2 की वैल्यू तो ये है हमारे पास में, इसको रख दो इक्वल टू में यहाँ रूट में 2 ब्रैकेट में 4 प्लस में रूट में 15 और अपॉन यहाँ 4 था, यहाँ 4, चलो 4 लिख ही देता हूँ। और यहाँ क्या मिल रहा है, ये तो साइन होगा, कोस क्या मिला था यहाँ रूट में 2 और ब्रैकेट में 4 माइनस में रूट में 15 अपॉन में 4। देखो 4 से 4 कट गया। अब रूट 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे बाहर, यहाँ दो ब्रैकेट में तो बाहर आएगा तो रूट 2 आ जाएगा और यहाँ भी रूट 2 आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये बच जाएगा ब्रैकेट ओनली। तो अब हम थोड़ा सा एक पेज चेंज कर लेते हैं और उसको आगे दूसरे पेज पर समझाते हैं आपको। तो देखिए आप, यहाँ से हमने टेन की वैल्यू निकाल ली, क्या कि टेन x/2 इक्वल टू में क्या निकाला हमने, यहाँ से तो रूट में 4/5, रूट में 4 प्लस में 5 और अपॉन में है रूट में 5 है, यहाँ रूट में 5 और यहाँ है रूट में 4 और माइनस में रूट में 15, ऐसे है, ये रूट है। तो अब इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे हम, तो इसके लिए क्या है, इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा रूट में 4 और प्लस में रूट में 15 और अपॉन में यहाँ रूट में 4 और प्लस में रूट में 15। अच्छा, तो देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ रूट में इस तरह से है, जैसे रूट में a और इंटू में रूट में a इंटू में रूट में b है, तो इसको रूट में a भी लिख सकते हैं हम। तो हम इसको इस तरह से ले लेंगे, ये तो देखो सेम है तो इसका तो होल स्क्वायर कर देंगे, ये तो हो जाएगा 4 प्लस में रूट में कितना 15 और इसका रूट में है, ये दोनों सेम है तो स्क्वायर कर दो इसका तो। और यहाँ क्या हो जाएगा रूट में, यानी रूट के अंदर ही 4 का स्क्वायर और माइनस में रूट में 15 का स्क्वायर। तो यहाँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जरूरत नहीं, यहाँ रूट कट जाता है इसके अंदर, स्क्वायर के अंदर होता है तो
यहाँ 4 प्लस में रूट में 15 आ गया, और यहाँ रूट में देखो 16 माइनस में 15 बच गया। तो इसका यहाँ से 1 बच जाएगा, 1 का रूट लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो हमारे पास में 10x/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस में रूट में 15 आ गई। यही हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।